समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन के माध्यम से तो कोई किसी को हटाया नहीं जा सकता है, कोई एक पत्र जारी होती है, लेकिन शिक्षा निदेशक महोदय शशि रंजन सर ने अब तक कोई लेटर जारी नहीं किया। और एक जूम मीटिंग के जरिए पूरे राज्य में प्रिंसिपल हो या प्रधानाध्यापक उन लोगों को कहते हैं कि इन लोगों से सेवा न लिया जाए और उन लोगों को विद्यालय आने से मना कर दी जाए और उपस्थिति पंजी बनाने से रोका जाए उन लोगों को। तब 4 महीने से पैसे नहीं मिले। 4 महीने से पैसा नहीं मिला और फिलहाल अब हम लोग बेरोजगार हो गए, अब कहाँ जाएंगे? लेकिन कोई लेटर जारी नहीं किया, अब बेरोजगार कर दिया सर। जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोग इतना कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे थे 9,964 रुपया में सर। हमारा मानदेय ये मजदूर से भी कम है। एक मजदूर जो होती है महीना में मिनिमम वो 15,000 कमाती है और हमारा मानदेय सर 9,964 रुपया है। सोचने जाइए सर। इसी सरकार ने हुई थी सर, इसी सरकार ने हम लोगों को निकाली थी और ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। सर, मेरा नाम मुकुंद महतो हुआ और मैं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट आदर्श मॉडल विद्यालय में हम लोग कार्य करते हैं विज्ञान लैब फैसिलिटेटर का, और उसमें हम लोग सेवा दे रहे थे सर। हम लोग का 4 महीना हो गया, सेवा काल समाप्त हो गई। कुरियन एजुकेशन ने एक रांची की कंपनी JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को टेक ओवर के लिए दिया था और उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग का सेवा विस्तार के लिए कई बार आवेदन दिया था, मंत्री को एक बार दिया था, शिक्षा मंत्री को, तो उससे हम लोग मिलने के लिए आए हैं। हम लोग पिछले 6 फरवरी 2025 को हम लोगों ने मिला था। लेटर दिखाइए। हाँ, 6 फरवरी सर, उसका लेटर तो ये है सर। क्या है लेटर में? इसमें मांगा था कि हम लोग का जो सेवा विस्तार का था, ठीक है ना, इस लेटर को उसने कहा कि हम लोग आप लोग को दूसरा जो पोस्ट है उसमें लगा देंगे, उस पोस्ट को हम सेवा विस्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो 2 दिन के अंदर कंपनी फ़ोन करेगी बोला और फ़ोन अब तक नहीं किया हम लोगों को, जिससे हम लोग अब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन के माध्यम से तो कोई किसी को हटाया नहीं जा सकता है, कोई एक पत्र जारी होती है, लेकिन शिक्षा निदेशक महोदय शशि रंजन सर ने अब तक कोई लेटर जारी नहीं किया। और एक जूम मीटिंग के जरिए पूरे राज्य में प्रिंसिपल हो या प्रधानाध्यापक उन लोगों को कहते हैं कि इन लोगों से सेवा न लिया जाए और उन लोगों को विद्यालय आने से मना कर दी जाए और उपस्थिति पंजी बनाने से रोका जाए उन लोगों को। तब अगर हम लोग विद्यालय जाएंगे तो हम लोग का हाजिरी नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा है? इससे पहले इसको लेटर जारी कर देना चाहिए था कि हम लोगों का सेवा समाप्त हो गया। वो लेटर जारी नहीं किया, बस उससे पहले खाली बोले संज्ञान में है बस। कब हुई थी नियुक्ति आप? हम लोग का सर पिछले साल हुआ था, अक्टूबर महीने में हुई थी, 4 अक्टूबर। सर, मेरा तो उत्कृष्ट विद्यालय है, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट जिला विद्यालय रांची पर हुई थी, एक्सीलेंस स्कूल पर सर। वहाँ पे आप क्या सिखाते हैं? सर, वहाँ पर प्रैक्टिकल हम लोगों को करवाना पड़ता है और विद्यालय पर प्रधानाध्यापक द्वारा जो हमें कार्य मिलती है उसे हम लोगों को संपादित करना पड़ता है, जो ऑफिस का कार्यालय का जो भी काम है। 4 महीने से पैसे नहीं मिले। 4 महीने से पैसा नहीं मिला और फिलहाल 6 फरवरी को सारे विद्यालय में, राज्य के सभी विद्यालयों में ऑनलाइन जूम मीटिंग के जरिए शिक्षा मंत्री ने क्या बताया? जो लेटर है आपका 29 तारीख का, ये इस लेटर में बोला था आप लोग 2 दिन के अंदर आप, हाँ लीजिए, 2 दिन के अंदर आप लोगों का पेमेंट मिल जाएगा और सेवा विस्तार भी हो जाएगा बोला, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। इसमें तो शिक्षा मंत्री जी का है इसमें। हाँ, तो इसमें तो शिक्षा मंत्री का तो साइन है सर, लेकिन अब क्या करें? अब आज इसीलिए मिलने के लिए आए, 2 सप्ताह से ज़्यादा गुजर चुका है, तो आज क्यों हटाया हम लोगों को राज्य शिक्षा निदेशक महोदय, उसी से संबंधित हम लोग बात करने के लिए आए हैं। अब हम लोग बेरोजगार हो गए, अब कहाँ जाएंगे? तो मंत्री महोदय से दोबारा पुनः मिलने के लिए आए हैं। अभी कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, तो उससे पहले मिलने आए हैं। सेवा विस्तार और मानदेय, यस सर, दोनों। उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय, यस सर। हम लोग बहुत कम, हम लोग सर अभी 55 कार्यरत हैं, टोटल हम लोग 98 थे सर। और लोग कहाँ हैं सब? उन लोग सेवा समाप्त हो गया तो छोड़ दिया, लेटर दिया गया था, उन लोग को पता नहीं था सर, पहले बिखरे हुए थे, हम लोग एक ग्रुप में नहीं थे। बाद में हम लोग एक संगठन बना सर, विज्ञान लैब फैसिलिटेटर संघ का, और अभी एक साथ हम लोग 55 आदमी सेवा दे रहे थे। 6 तारीख से हम लोगों को मना कर दिया गया। राज्य शिक्षा निदेशक शशि रंजन और अभिनव सर प्रोग्रामर ऑफिसर हैं, वे विद्यालय में बोले कि आप लोग इन लोगों से सेवा नहीं लीजिए और हाजिरी बनाने नहीं दीजिए इन लोगों को, इस तरह से। लेकिन कोई लेटर जारी नहीं किया, आप बेरोजगार कर दिया सर। जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम लोग इतना कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे थे 9,964 रुपया में सर। हमारा मानदेय ये मजदूर से भी कम है। एक मजदूर जो होती है महीना में मिनिमम वो 15,000 कमाती है और हमारा मानदेय सर 9,964 रुपया है। सोचने जाइए है सर। मेरा मांग है सर कि हम लोगों को सेवा विस्तार कर दी जाए
और कंपनी जो मनमाने तरीके से हम लोगों को दूसरे पोस्ट में रखने का कोशिश कर रहा है, परंतु उसमें भी टाल मटोल कर रही है। राज्य शिक्षा निदेशक महोदय भी दूरी में विद्यालय भेज रहे हैं जहाँ 9,964 रुपये में कुछ नहीं होगा। हम अपना परिवार को कैसे चलाएंगे सर? किसी को 60 किलोमीटर दूरी भेज रहे हैं अपना घर से, तो किसी को 70 किलोमीटर सर। कैसे क्या मांग करेंगे? क्या कुछ शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए थे 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आज पुनः उसी बात को हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं सर। मुलाकात हुई आज कैबिनेट में? नहीं सर, अभी नहीं हुई, अभी जस्ट निकले, हम मिलेंगे बोला है, अब देखते हैं मिलती है कि नहीं। अब नहीं होता है, नहीं मुलाकात हुई तो फिर कैसे क्या दीजिएगा सर? आगे का रणनीति हम लोग क्या करेंगे? बस एक ही चीज़ जानते हैं, हम लोग फिर से JEPC कार्यालय में धरने पर बैठेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी। बहाली इसी सरकार में हुई थी सर, इसी सरकार ने हम लोगों को निकाली थी और ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, और वही नहीं हो पा रहा है। और वही नहीं हो रहा है सर। हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया सर, अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? उस समय बोला गया कि ये प्रोजेक्ट अगर चलता रहेगा तो आप लोगों का सेवा विस्तार होगी, लेकिन अब तक कोई विस्तार नहीं हुई सर। परिवार में बाल बच्चे, माता पिता? सर, हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं सर। 4 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। अब समझ सकते हैं हम लोगों का हालत क्या होगा सर। कितना वेतन मिलता है? 9,964 रुपया सर। वो भी नहीं मिल रहा है सर, अभी कुछ नहीं। अभी तो स्कूल जाने से मना कर दिया ना राज्य शिक्षा निदेशक महोदय शशि रंजन और प्रोग्रामर ऑफिसर जो अभिनव सर हैं, तो इस पर त्वरित पहल करना चाहिए। इससे पहले आप तो सचिव से भी मिले थे, फिर आपका मुख्य सचिव से भी, इसने बोला कि हम एक लेटर भेजे हैं, वो लेटर इस तरह से हम लोगों को दिखा देते हैं, नहीं होता है, ये लेटर देता है। और इस लेटर पर हम लोगों का क्या होगा? सिर्फ हम लोग, ये तो सिर्फ एक कागज का पांडे मंत्री जी, हाँ, उसने भी साइन किया। देखिए, शिक्षा मंत्री का भी साइन है सर, रामदास सोरेन का भी। देखिए क्या है ये लेटर? ये है सेवा विस्तार को लेकर सर और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर है सर। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। अब मंत्री का यहाँ पर कोई मान्य नहीं है। हमको लगता है सर अफसरशाही जिंदगी मनमाने तरीके से झारखंडी व्यक्तियों को बेरोजगार करने पर तुले हुए हैं। कितना दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को? क्या करेंगे सर, अब मजबूरी है, देखते हैं आगे क्या होगा। अब सरकार अगर चाहेगी तो होगा, और नहीं तो हम लोग बेरोजगार। साथी हैं आपके? सर, हम लोग बहुत साथी भी बनाया? हाँ सर, संगठन बना है। आप क्या है संगठन में? अध्यक्ष हैं सर, मुकुंद महतो। यस सर। तो यह हाल है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों का, जो कि मानदेय के लिए अब दर बदर भटक रहे हैं। मात्र 9,000 रुपया इनको मिलता था, वह भी अब कहीं ना कहीं आफत हो गए हैं। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इस वक्त शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं गुहार लगाने कि हमें मानदेय और बकाया जो है कम से कम दे दिया जाए और नौकरी से कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं किया जाए। जो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का था उसको पूरा करने में अहम योगदान यह निभा रहे थे, लेकिन अब जो है कागज़ पत्तर के साथ जो है यह दर बदर भटक रहे हैं। संगठन भी बनाए, अध्यक्ष मुकुंद महतो हैं, जिनका कहना है कि अब हमें जो जितने भी शिक्षक हैं उन्हें बेरोजगार नहीं की करे सरकार। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाल ज़रूर पूछें और यह जो है सभी तक पहुँचाएँ।